Hello everyone, welcome back to Study India channel and the current issue analysis for the 8 days इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। देखेंगे किस तरीके से इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू न्यूज़ में आया है और कौन कौन सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज्योग्राफी बताऊंगा ताकि आपको जो ये इशू है आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा इंडिया एंड नेपाल का जो हिस्ट्री रही है, क्या कल्चर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव व्यू में आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया एंड नेपाल की बॉर्डर है और कौन कौन से हमारे इंडिया के जो स्टेट हैं वो नेपाल की बॉर्डर बनाते हैं। जो इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर है, इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कम से कम 1619 किलोमीटर के आसपास है। ओके, जिसमें कि यूपी का जो कुछ इलाके गंगेटिक प्लेन कह सकते हैं हम, गंगेटिक प्लेन हो गया। इसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट के कुछ स्टेट लगते हैं। ओके, और इसके अलावा जो इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर है ये 4th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है आफ्टर बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। देखते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे इस मैप के ज़रिए कि किस तरीके से इंडिया एंड नेपाल की बॉर्डर है। तो ये यहाँ पे नेपाल है और ये इंडिया है। ओके, दोनों नेबर कंट्री हैं। इसके अलावा इंडिया की जो मैंने बताया अभी 1619 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया की नेपाल के साथ। इसके अलावा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ पे सिक्किम और ये वेस्ट बंगाल, इस तरीके से जो 5 स्टेट है वो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ओके, यहाँ पे कंटेशियस इशू कौन सा रहा है। देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए हमारी जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती हैं वो विभिन्न जो बाउंड्रीज़ हैं इंडिया की, जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं उन पे हम गार्ड करती हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री पे जो फोर्स गार्ड करती हैं वो BSF है। ओके, और यही BSF बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उस पे भी गार्ड करती है। वहीं अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार पे असम राइफल है। इसके अलावा अगर नेपाल के साथ हम बोलें तो नेपाल के साथ SSB सशस्त्र सीमा जो बल है वो यहाँ पे गार्ड करती है और चाइना के साथ ITBP गार्ड करती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी फोर्सेस बॉर्डर के साथ गार्ड करती हैं दूसरे देश के साथ। ओके, तो यहाँ पे नेपाल की इशू कर रहे हैं हम। नेपाल पे सशस्त्र सीमा बल है। ओके, और जो 5 स्टेट है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये बाउंड्री से लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ज्योग्राफी हमारी किस तरीके है। नाउ अब मैं ये बताऊँगा आपको कि कौन कौन से ऐसे बॉर्डर हैं जो कि कंटेंटियस है या जहाँ पे विवाद है, यहाँ पे इशू रेज हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड का इलाका है जो लिपू लेक और काला पानी वाला इलाका है। इसके अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास सुस्ता नाम की एक जगह है। इन 2 जगह पे इंडिया एंड नेपाल का जो बॉर्डर इशू है वो वहाँ पे रेज हुआ है। नाउ यहाँ पे हमने देखी किस तरीके से इंडिया नेपाल बॉर्डर की ज्योग्राफी है। नाउ अब आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर का जो इशू था वो रेज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन 8 मई हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उन्होंने यहाँ पे एक रोड का इनॉग्रेशन किया था जो कि लिपू लेक, धारचूला से लिपू लेक को जोड़ती है और जो कि डायरेक्ट रूट है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो है। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो कैलाश मानसरोवर है ये तिब्बत में है, ये चाइना तिब्बत में है और यहाँ से 2 रूट पड़ते हैं। एक नाथुला पास जो कि सिक्किम से, जहाँ हमें चाइना से क्रॉस होके जाना पड़ता, और एक ट्रेडिशनल रूट है जो लिपू लेक से सीधे यहाँ कैलाश मानसरोवर जाता है। ओके, यहाँ पे 2 इशू है, बट यहाँ पे जो हमारा अभी का जो इशू है वो ये है कि जो लिपू लेक है ये कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है यहाँ पे हमने एक रोड बनाई थी और जिसके बाद नेपाल ने अपना जो इशू है वो रेज़ करा है। ओके, क्या इशू रेज़ करा है ये देखेंगे हम। देखिए, जो नेपाल ने इशू रेज़ करा है, इन्होंने कहा है कि जो आपने लिपू लेक में जो रोड बनाई है, जो मेटल रोड बनाई है जो कि डायरेक्टली हमें हेल्प करेगी मानसरोवर यात्रा को जाने में, इन्होंने कहा कि जो लिपू लेक और काला पानी जो रीजन है वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं बल्कि नेपाल की टेरिटरी में आता है। और उसके बाद यहाँ तक जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है KP ओली, उन्होंने एक नया मैप भी इशू कर दिया है। ओके, जो ये नया मैप है ये ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है, बट इन्होंने एक ऑफिशियल
अंदर ही अंदर एक मैप को क्या कर दिया है, ड्रॉ करा है, जिसमें कि काला पानी एंड लिपु लेक उन्होंने नेपाल की टेरिटरी में बताया है। ओके, सो ये रीजन है यहाँ पे लिपु लेक का। ओके, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड का जो स्टेट है पिथौरागढ़ में है लिपु लेक, और इसके बाद काला पानी। ओके, ये यहाँ पे काला पानी, और जो ये रूट है सीधे कैलाश मानसरोवर यात्रा को जोड़ता है। सो इस तरीके से आपने देखा मैप, अब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। नाउ हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ओके, जो नाउ ये काला पानी और लिपु लेक का जो इशू है ये आज से नहीं बहुत साल पहले से है, जब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी। ओके, नाउ यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सगौली से पहले जो नेपाल के जो राजा थे उनका जो टोटल एरिया था, टेरिटरी थी, सतलज रिवर से यहाँ पे जो तीस्ता रिवर था इसके बीच का जो इलाका था ये पूरी नेपाल की टेरिटरी में आता था। बट 1816 में या 1814 से लेकर 16 तक यहाँ पे एंग्लो नेपाल वार चला। ओके, एंग्लो गोरखा वार भी कह सकते हैं आप। तो एंग्लो नेपालीज वार या एंग्लो गोरखाज वार 1814 से 16 तक चला। उसके बाद जो गोरखाज थे वो हार गए थे, और 1815 में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन करा गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1816 से। ओके, तो आपको याद रखना है ये 1816 से यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ सगौली थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी। नाउ उसके बाद जो नेपाल की जो टेरिटरी थी उसको रीड्रॉन कराया गया। ओके, तो रीड्रॉन के बाद जो इंडिया की जो नेपाल की जो टेरिटरी बची वो सिर्फ, अब अगर आप देखेंगे वो सिर्फ यहाँ पे काली रिवर जो बॉर्डर बना रही है नेपाल और इंडिया का, वहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो यहाँ पे कहा गया था जो नेपाल की जो ये काली रिवर है जो बॉर्डर पे, इसके वेस्ट में जो टेरिटरी होगी वो इंडिया की होगी, और जो इसके ईस्ट में होगी वो नेपाल की टेरिटरी होगी। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ सगौली में ये सारी संधि हुई थी, बट बहुत सारा जो एरिया था, ओके, ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद कुछ जो इलाका था वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की 1860 में क्या कर दिया था, लौटा दिया था। ओके, बट जो 1860 में जो टेरिटरी जो लौटाई इसलिए थी क्योंकि 1857 में जो नेपाल के जो या गोरखा के जो राजा थे उन्होंने 1857 में ब्रिटिशर की मदद करी थी जो रिवॉल्ट हुआ था उसको सप्रेस करने में। ओके, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कुछ जो टेरिटरी थी वो वापस दे दी थी। ओके, बट जो वापस टेरिटरी दी थी वो काला पानी या लिपु लेक वाला रीजन नहीं था। ओके, वो फिर भी इंडिया ही में था। ओके, तो इस तरीके से आपको ये देखना है। नाउ देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये इशू आया है। तो अब यहाँ पे नेपाल का क्या स्टांस है ये देखेंगे। ओके, तो नेपाल कह रहा है कि जो काली रिवर है वो लाई करती है लिम्पू याद्रा। ओके, और ये कह रहे हैं कि जो काला पानी और लिपु लेक है वो ईस्ट में है रिवर काली की। ओके, अगर ये कह रहे हैं कि जो काली रिवर का जो सोर्स है वो लिम्पू याद्रा है, तो उसके हिसाब से जो काला पानी और लिपु लेक है वो काली रिवर के ईस्ट में आ जाता है। ओके, अब काली रिवर के ईस्ट में अगर लिपु लेक और जो ये काला पानी है अगर ये काली रिवर के ईस्ट में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग नेपाल के अकॉर्डिंग ये फिर नेपाल की टेरिटरी में हो जाएगा। ओके, बट इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट करा है, और इस क्लेम को रिजेक्ट करने के साथ इंडिया ने जो अपना क्लेम लगाया है, इन्होंने कहा है कि एक स्मॉल रिवर है जिसका नाम पंखड़गढ़ है। ओके, जो कि साउथ ऑफ काला पानी है। ओके, ये यहाँ पे एक रिज बनाती है। रिज का मतलब कि ये काला पानी है और ये यहाँ पे पंखड़गढ़ जो रिवर है काली नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये काली नदी की ट्रिब्यूटरी होगी, तो ये एक रिज बना रही है जिसके ईस्ट में नेपाल है और इसके वेस्ट में इंडिया है। तो उस हिसाब से जो इंडिया की जो टेरिटरी में काला पानी और लिपु लेक आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ थी। नाउ देखेंगे कि अब लिपु लेक और काला पानी पे किस तरीके से ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि जो लिपु लेक और काला पानी है ये ट्राई जंक्शन में है। कौन कौन से ट्राई जंक्शन पे? चाइना के, नेपाल के और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे।
और जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया चाइना के इंक्रोचमेंट पे यहाँ पे नज़र रख सकती है। ओके, अगर इंडिया चाइना के इंक्रोचमेंट पे अगर यहाँ पे नज़र रखेगी तो इंडिया चाइना की जो मूवमेंट है इंडिया की तरफ उसको भी क्या कर सकती है, टैकल कर सकती है आसानी से। ओके, तो इस तरीके से ये जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। बट नाउ अब आपको ये समझना है क्यों नेपाल यहाँ पे ये इशू उठा रहा है बहुत टाइम बाद, जो ये लिपू लेक का जो रीज़न है। ओके, सो नाउ यहाँ पे नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कुछ इसमें, ओके, यहाँ पे जो केपी ओली है, जो कम्युनिस्ट सरकार है उनकी वहाँ नेपाल में, उन्होंने उनके बीच में क्या हो गया, इंटरनल जो उनकी पार्टी में इंटरनली कन्फ्लिक्ट हो गया है। ओके, कन्फ्लिक्ट हो गया। उसके अलावा जो ओपोजिशन है वो भी केपी ओली को कह रहा है कि इनको हटा दो या इनकी सत्ता गिराने के चक्कर में। तो नाउ यहाँ पे जो केपी ओली है वो इस इशू को उठा के नेशनलिज्म यहाँ पे उठाना चाहते हैं पूरे नेपाल के अंदर, ताकि जो ये इशू है इनका जो इन्होंने नेपाल के लिए ज़्यादा कुछ करा नहीं है, तो जो ये इशू है ये फिर डाइवर्ट हो जाए। ओके, तो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो अप्रोच है वो किस तरीके की होनी चाहिए, ताकि जो ये कंटेंटियस इशू है इसको रिजॉल्व कर दिया गया। नाउ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की जो बिग ब्रदर की अप्रोच होती है अपने नेबर के साथ, वो थोड़ा सा रिड्यूस करनी पड़ेगी। ओके, और इंडिया नेपाल को भी साथ में लेके चल के एक टेबल पे आना पड़ेगा और इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा जल्द से जल्द। इसके अलावा रिसेंट टाइम में इंडिया कोविड-19 डिप्लोमेसी को भी यहाँ पे यूज़ कर सकता है, क्योंकि इंडिया अभी आपको पता होगा यहाँ पे इंडिया के पास जो पीपीई किट है वो सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर हो चुका है। तो नाउ इंडिया कोविड-19 को रिड्यूस करने में भी हेल्प कर सकता है नेपाल की, और इस तरीके से यहाँ पे अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखेंगे जो कलेक्टिव मैकेनिज़्म यहाँ पे दोनों देशों को यहाँ पे जो कलेक्टिव मैकेनिज़्म है उसका यूज करना पड़ेगा, ताकि दोनों देशों के बीच में जो ये इशू है इसको डायरेक्टली रिजॉल्व कर दिया जाए। ना जो ये इशू है इतना बड़ा इशू भी नहीं है जैसे कि हमारा जो इशू था बांग्लादेश के साथ था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा बहुत ही बॉर्डर जो था वो बिल्कुल अनसर्टेन था, और बहुत सारे जो कॉन्क्लेव थे वो इंडिया के कुछ बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के कुछ, और इस तरीके से हमने इस बॉर्डर इशू को बहुत आसानी से इसको रिजॉल्व कर दिया था। तो इस हिसाब से जो ये इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर इशू है वो उतना ज़्यादा भी नहीं है, दोनों देश आसानी से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट इंडिया नेपाल इशू। सो आई होप आपने इन्जॉय करा होगा, और इस तरीके से इस करंट इशू एनालिसिस का यहाँ पे एंड होता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।